अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हैविंग क्लॉज के बारे में। हैविंग क्लॉज क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और इसे साइंटिक्स के साथ इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ होगा, हैविंग क्लॉज की डेफिनेशन देखने को मिल रही होगी। यहाँ लिखा हुआ है सिमिलर टू वेयर आई अप्लाई सम कंडीशन ऑन रोज। ठीक है, मतलब अगर आपने क्या बात करी हुई है, अगर आपने जो है वेयर क्लॉज के बारे में पढ़ा है तो ये बिल्कुल उसी की तरह है वेयर क्लॉज। लेकिन वेयर क्लॉज में क्या होता था कि कंडीशन जो होती थी हमारे रो के ऊपर अप्लाई होती थी। ठीक है, लेकिन ये हैविंग क्लॉज जो है वो भी सेम इसी तरह से है, कंडीशन सब लगाता है। लेकिन किस पे कंडीशन लगाता है, आगे पढ़ते हैं। यूज मैन वी वांट टू अप्लाई एनी कंडीशन आफ्टर ग्रुपिंग, मतलब आपने ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग कैसे कर रही है वो पिछले लेक्चर में हमने देखा है, ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ करके हमने ग्रुपिंग करना सीखी है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्रुपिंग के ऊपर अगर आपने कंडीशन अप्लाई करनी है, कुछ कंडीशंस लगानी है, कुछ ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस लगानी है, तो वो किस तरह से पॉसिबल है, वो हम करते हैं हैविंग क्लॉज को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इसका लिखने का सिंटैक्स क्या है, तो एक दफ़ा हम पहले आई होप तो आपको ये बात क्लियर होगी कि हैविंग क्लॉज का काम क्या होता है। अगर ये हम ग्रुप बाय का क्लॉज का हमारे पास टॉपिक था, तो उसके अंदर हमने इस टेबल को देखा था कि हम ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। तो उस टेबल के हमने ग्रुप बनाए थे इस तरह से, सिटी बेस पे हमने ग्रुप बनाए थे। तो यहाँ पर आपको सिटीज़ के कॉलम, सिटीज़ मिल गए थे ग्रुप, और उनका डेटा आपको समराइज होकर मिलता है, जैसे इसका 3 होगा। और इसके ऊपर हम जो भी फंक्शन लगाते हैं, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं, मैंने आपको बात बताई थी कि एग्रीगेट फंक्शन का हम यूज़ करके क्या कर रहे होते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर उस पर काउंट का एग्रीगेट फंक्शन लगाऊँ या इस पर कुछ और लगा दूँ एंड इस पर कुछ और लगा दूँ, तो क्या होने वाला है कि उसी के मुताबिक मुझे आउटपुट मिलेगा। अब क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप लाहौर ग्रुप का सारा डेटा है, कराची ग्रुप का सारा डेटा है, एंड मुल्तान ग्रुप का मेरे पास सारा डेटा मौजूद है। तो अब क्या है, अगर मुझे इस डेटे के ऊपर क्या करना है, अगर मुझे इस ग्रुप के ऊपर क्या करना है, अगर मुझे इस ग्रुप के ऊपर अप्लाई करनी है कंडीशंस, ठीक है, जैसे मैं कंडीशन लगाती हूँ, इन सारे ये 3 ग्रुप है, मैं कहती हूँ मुझे ऐसा ग्रुप में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके स्टूडेंट के मार्क्स जिसका स्टूडेंट का ग्रेड ए हो। ठीक है, तो मुझे ये मिलेगा, ये वाला ग्रुप मिलेगा, ये वाला ग्रुप मिलेगा मुल्तान ग्रुप के। ऐसा ग्रुप मुल्तान ग्रुप है जिसके अंदर स्टूडेंट का ए ग्रेड है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मुझे कंडीशंस लगानी है, अप्लाई करनी है, तो ग्रुप वाइज, ठीक है, वो हम करते हैं हैविंग क्लॉज को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास एक जनरल ऑर्डर है कि हैविंग क्लॉज का हम यूज़ किस तरह, सॉरी ये टॉपिक आई होप तो समझ आ गया होगा। तो उसको लिखने का तरीका किस तरह से है, मैं इसका साइंटिक्स बताना चाहूँगी आपको। इसको रेस करते हैं और इसका साइंटिक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, पहले सेम वही क्यूरी है जिस तरह से हमने ग्रुप बनाए थे, और तो ग्रुप बनाने के जो हमारी क्यूरी है पहले तो वही लिखी जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया सेलेक्ट, अब मैंने लिख दिया सिटी। ठीक है, सिटी की बेस पे अगर मैंने ग्रुपिंग करनी है, और काउंट लगा दिया है रोल नंबर पर। ठीक है, इस तरह से जो भी मुझे एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने हैं वो लिख दूँगी। उसके बाद लिख रही हूँ फ्रॉम, कौन से टेबल से मैं यूज़ कर रही हूँ, टेबल का नेम लिखूँगी। मैं स्टूडेंट टेबल को यूज़ कर रही हूँ, STUDENT, स्टूडेंट टेबल को यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद क्या है, मैंने क्या लिखा था, ग्रुप बाय। जब हमने ग्रुप बाय को पढ़ा था, तो जिस कॉलम की बेस पे हमने ग्रुपिंग करनी है, उस कॉलम का नेम लिख देंगे। जैसे मैं सिटी कॉलम के बेस पर ग्रुपिंग करूँगी, तो मैंने उसका नेम लिख दिया। उसके बाद क्या है, हैविंग लिखेंगे। जब मुझे कंडीशन लगानी है तो मैंने लगा दी हैविंग। हैविंग के बाद जिस तरह से हम वेयर लिखते थे, वेयर के बाद हम कंडीशन लिखते थे, इसी तरह हैविंग लिखने के बाद हमने जो भी कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करनी है वो कंडीशन लिख देंगे, और उसके बाद हमारे क्यूरी एंड हो जाएगी। तो ये होगी टोटल कुल मिला के हमारी क्यूरी, जिसको हम यूज़ करेंगे। मतलब ये सिंटैक्स से लिखने का, सबसे पहले आपको हैविंग क्लॉज को यूज़ करना, तो जाहिर सी बात है आपके पास ग्रुप्स तो होनी चाहिए। और ग्रुप्स किस तरह से होंगे, ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ करके। अगर आपको ग्रुप बाय क्लॉज समझ नहीं है तो आप पिछली वीडियो को देखें और ग्रुप बाय क्लॉज को अच्छे से समझें।
तो आगे ही आगे हैविंग क्लॉज कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये वेयर क्लॉज अगर आपको अच्छे से आता है तो ये हैविंग क्लॉज भी कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल ऑर्डर की, कि हमारे पास काफ़ी सारे क्लॉजेज होते हैं। जो जो मेन क्लॉजेज हमने देखे हैं तो उनका जो लिखने का सीक्वेंस है, तरीका है, वो क्या तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सिलेक्ट लिख सकते हैं। जब सिलेक्ट क्लॉज वो है जिससे हम आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। क्या कर रहे होते हैं, हम आउटपुट ले रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, मतलब रीड कर रहे होते हैं। हमने क्रेडिट ऑपरेशंस पढ़े थे ना, तो उसमें रीड का काम हम सिलेक्ट के हेल्प से कर रहे होते हैं। उसके बाद कॉलम्स लिखा है पर मतलब कॉलम के नेम्स वगैरह जो भी होंगे वो हम इसके साथ इससे ही शुरू करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉम टेबल का रेफरेंस देंगे। वेयर कंडीशन किस पे अप्लाई होती है, रोज़ पे अप्लाई होती है, ठीक है। मतलब अगर मुझे रो वाइज फ़िल्टर करना है डेटा तो मैं वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगी। उसके बाद है ग्रुप बाय क्लॉज, किस लिए हम यूज़ करते हैं, ग्रुपिंग करने के लिए अपने डेटा के ग्रुप करके उनका समराइज़ करके डेटा आउटपुट करने के। हैविंग क्लॉज आज की वीडियो में हमने देख लिया। हैविंग क्लॉज का काम क्या होता है कि जो हमने ग्रुपिंग की है ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ करते हुए, उसके ऊपर अगर हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है तो वो हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हुए करेंगे। उसके बाद क्या है, ऑर्डर बाय क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो कॉलम के डेटा को अरेंज कर रहा होता है ऑर्डर वाइज, ठीक है। या वो तो असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू अरेंज होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू, जो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो उसी तरह से हमारा डेटा अरेंज हो जाएगा, कॉलम्स का डेटा, ठीक है। जिस कॉलम पे हमें ऑर्डर वाई अप्लाई करना है तो हमें इस कॉलम का नेम लिखना होगा। तो बेसिकली ये जनरल ऑर्डर है जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर मैं क्या करूँ, हैविंग नीचे लिख दूँ और ऑर्डर वाई पर लिख दूँ, या पहले ग्रुप नीचे लिख दूँ या हैविंग ऊपर लिख दूँ, तो क्या होगा, ये मेरे पास एरर आएगा। सिंटैक्स ये मुझे क्या देगा, एरर देगा, और क्योंकि मैंने जनरल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया।